यहाँ पे आपको आईडी पास से लॉगिन करना होता है, तब कहीं जाके आप जो है डीप वेब एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें अब डार्क वेब की, तो डार्क वेब का सिंपल होता है। ऐसी इजीली नहीं मिलेगी, आपको सर्च करना पड़ेगा। और मैं अगेन भाई बता देता हूँ, गलती से मैंने यहाँ पे बता दिया, प्रखर भाई ये पार्ट काट देना, ठीक है? इनको सालों को पता चल गया है, वरना जाएंगे ये भी पार्ट काट देना। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार आ चुके हैं एक और पॉडकास्ट के साथ, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। अब जिसको नहीं पता भाई डार्क वेब क्या है, क्या चीज़ है, आप पॉडकास्ट में बने रहे, एंड तक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या तो डार्क वेब है और क्या डीप वेब है। एंड इसके ऊपर काफ़ी अच्छी रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी हमारे को होस्ट ने, प्रखर भाई ने, और इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है और आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे इस वीडियो में। तो प्रखर भाई, सबसे पहले तो थैंक यू जो आपने सजेस्ट किया ये टॉपिक, भाई और बिल्कुल यार, मैं भी बहुत ईगरली वेट कर रहा था इस बारे में बात करने के। बिल्कुल भाई, मुझे मतलब जी। बहुत इंटरेस्ट है यार कि मतलब एक बार जो जैसे एक तो होता है इंटरनेट, इस पे हम लोग या जो मतलब नॉर्मल पब्लिक होती है उस वो रोजमर्रा की चीजें सर्च वर्च करती है, और एक होता है डार्क वेब हम्म। जो मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल लोग यूज करते हैं। या तो वो हाई मिलिट्री के लिए यूज होता है या फिर वो किसी इलीगल काम के लिए यूज होता है। तो उसी से रिलेटेड आज का हम्म। पॉडकास्ट रहेगा। तो लेट्स बिगिन, रोल इन द इंट्रो। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा भाई, डार्क वेब क्या है और दूसरा चीज ये अलग कैसे है नॉर्मल इंटरनेट से? भाई सबसे पहली बात, जैसे कि आप नॉर्मल अगर इंटरनेट खोलोगे तो आप कौन सा ब्राउजर यूज करोगे? जैसे कि क्रोम हो गया, अभी जो सबसे मतलब सही चलता है, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, वो है गूगल क्रोम, ठीक है। दूसरा आता है ब्रेव, फिर फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब सर्च इंजन जो मतलब नॉर्मल पीपल होते हैं वो लोग यूज करते हैं। एक होता है डार्क वेब। अब डार्क वेब नाम से आपको पता चल रहा है कि ये मतलब बहुत ही, या तो ये चीजें यूज, अब जैसे डार्क वेब ऑफिशियल्स के द्वारा क्यों यूज होते हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। अब जैसे डार्क वेब है, हम लोग जैसे इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो करते हैं सर्च इंजन के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया तीन चार नाम। ऐसे ही डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक बहुत ही फेमस सर्च इंजन है, उसका नाम है टॉर। हम्म। आपको ब्रेव में भी ऑप्शन मिल जाता है सर्च विद टॉर का। लेकिन और उसमें ये होता है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है, जो आपकी लोकेशन है, वो हाइड कर देता है, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। जैसे कि आप जानते हो कि अगर पुलिस को किसी भी एक आदमी है उसको अगर ट्रैक करना है, तो वो उसके आईपी एड्रेस को निकाल के उसकी सर्च हिस्ट्री, उसकी लोकेशन सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम्म। आईपी एड्रेस एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंसान के लिए। अगर यही चीजें जो मिलिट्री ऑफिशियल्स है उनके द्वारा यूज की जाती हैं ताकि उनको कोई ट्रैक ना कर पाए, क्योंकि आप जानते हो कि अगर उनके द्वारा जो भी सर्च किया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन अगर किसी और के पास चली जाएगी तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और यही चीजें जो हैकर्स होते हैं या फिर जो ऑफिशियल टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा भी इसका काफी यूज होता है। अब जो डार्क वेब है, वो जैसे आप शॉपिंग करते हो तो आप कौन सी वेबसाइट यूज करोगे? मेनली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब यूज करते हो। हम्म। अब वहां पे डार्क वेब पे भी ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं, और वहां पे ये लोग मतलब ये नहीं बेचते, कपड़े नहीं बेचते, वहां पे मिसाइल्स, ड्रग्स, बुलेट्स, इलीगल वेपन्स, ये सब सेल होते हैं। और जो इन लोग इन चीजों को एक्सेस करते हैं वो मेनली नॉर्मल पीपल भी होते हैं, और जो सेलर होता है, जैसे कि कह सकते हो कोई क्रिमिनल वगैरह। अब एक बहुत इसे इसके साथ एक बहुत अच्छी कहानी मेरे को याद आ रही है, मतलब बहुत फेमस कहानी है। ऐसी एक बहुत बड़ी वेबसाइट थी सचिन भाई, जिसका नाम मैं बताना चाहूंगा, उसका नाम था हम्म। अल्फा बे। अब अल्फा बे में क्या था कि उसका एक मेकर था, ठीक है। अब शुरुआत में क्या हुआ कि हाँ उस हाँ। वो वेबसाइट इतनी पॉपुलर नहीं थी, छोटी सी वेबसाइट थी। उस पे मतलब इलीगली जो चुराई हुई आईपी एड्रेसेस थी वो उस पे सेल होती थी। हम्म। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे उसका जो ओनर था वो आगे बढ़ा, उसने धीरे धीरे ड्रग्स, गन्स, इलीगल
वेपन्स वगैरह, इलीगली ड्रग सेलिंग के लिए। जैसे अमेजोन होता है, अमेजोन में एक सेलर होता है और हाँ कस्टमर्स होते हाँ, हैं। मतलब बिल्कुल बेसिकली इलीगल चीजों की किराना हाँ, स्टोर टाइप। मतलब वो एक तरह से डार्क वेब का अमेजोन था, ठीक है। लेकिन उसपे हम्म। नॉर्मल चीजों की बजाय ड्रग वगैरह ये सब बिकता था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसके हम्म। यूजर्स भाई लाखों मिलियंस में पहुंच गए। अब भाई जो उसका ओनर था, उसने पूरी टीम बैठा ली थी, 5 लोगों की, 4-5 लोगों की। हम्म। वो पूरा हैंडल करते थे। जो FBI थी, इन सबको कुछ नहीं पता चलता था, इंटेलिजेंस को बहुत मुश्किल हो रही थी उसको मतलब ट्रेस करने। फिर लास्ट टाइम उसको थाईलैंड में पकड़ा गया था विद और वो अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब उसको पकड़ा गया तो वो खुद को बचाने की बजाय अपने घर की तरफ भाग रहा था। अब जो FBI ने उसे पहले ही पकड़ लिया, घर में भागने से पहले। अब जो जैसे ही वो लोग उसके घर की तलाशी लेने लगे, तो उन्हें पता चला कि उसका जो लैपटॉप था वो खुला हुआ था। लाइक उसने जो वेबसाइट थी उसकी, वो पूरा अनलॉक कर रखा था उसने। तो अब उनके पास पूरा एक्सेस था। उसी को बंद करने के लिए वो भाग रहा था, क्योंकि अगर उस वेबसाइट को, अगर उस टाइम उसके जो डेस्कटॉप था उस पे अगर वो नहीं खुली होती ना, तो उसके मरने के बाद भी अल्फाबेट चलती रहती। उसको वजूद नहीं मिटा पाते वो लोग, अगर उस टाइम वो अपने डेस्कटॉप पे अपने ID पासवर्ड लॉगिन करके नहीं बैठा होता। तो यही होता है कि मतलब डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉर्मल लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी भाई हम तो मतलब काफी सारी हाँ, ऐसी चीजें गैर आपको, कानूनी एक्टिविटी होती है। एक तो वो इलीगल है, और अगर अथॉरिटीज को पता चलेगा तो आपको शायद सजा भी हो सकती है। और ऊपर से जो डार्क वेब है, डार्क वेब पे आप कुछ ऐसी चीजें भी दिख सकती हैं जिससे आपका दिल दहल सकता है। तो मतलब नॉर्मल पीपल के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। टॉर और डार्क वेब दोनों अलग अलग चीजें हैं। टॉर केवल आपकी हम्म। IP एड्रेस इन सबको हाइड करने में मदद करता है, और वो एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द यूजर एंड द डार्क वेब। डार्क वेब इज कंप्लीटली डिफरेंट। हम्म। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जितना भी आप लोग देखते हैं ना गूगल और ये Amazon वगैरह, ये केवल 5% है, 5%। बाकी सब कुछ डार्क वेब है। अब आप लोग सोच सकते हो कि डीपर जो डार्क वेब। जो जो 5% इतना सब कुछ है, तो डार्क वेब का 95% उसमें क्या क्या होगा, समझ रहे हो? मतलब जितनी वेबसाइट्स अभी करेंटली 5% पे रन कर रही है, जो आप लोगों के लिए विजिबल है, उससे कम से कम 50 गुना हम्म। ज्यादा वेबसाइट्स डार्क वेब पे अवेलेबल है, और सब इलीगल है। तो मेरा अब दूसरा सवाल ये रहेगा। तो भाई मैं सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि काफी सारे लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये वीडियो देख के लाइक डार्क वेब जाना चाहेंगे या फिर हम्म। विजिट करना चाहेंगे, तो भाई एक चीज मैं आपको बता दूं कि FBI 24 घंटे नजर रखती है। ठीक है, पहली हम्म। बात तो आप जा नहीं पाओगे, एंड आप वीडियोस वगैरह देख के चले भी जाते हो, तो मेरी भाई एक सजेशन ले लो कि मत ही जाओ तो बेटर है। क्योंकि एक गलत क्लिक, एक किसी गलत साइड, गलत वेबसाइट पे एक हम्म। गलत क्लिक आपकी पूरी जिंदगी खराब करवा सकता है। बिल्कुल। एंड मेरे को बिल्कुल। नॉलेज है, प्रखर भाई को नॉलेज है, देगा, हम्म। लाइक हमको पता है कि भाई लाइक क्या होता है डार्क वेब और क्यों वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं, भाई मत जाओ। मत जाओ। क्योंकि कहीं आपने एक गलत क्लिक करा, FBI की 24 घंटे नजर रहती है डार्क वेब पे, और वो जानबूझ के ऐसे आइकॉन्स बनाएंगे, ऐसे पॉपअप बनाएंगे, अगर आपने उस पर क्लिक किया तो आप फंस गए हो। हम्म। आप ट्रेस हो जाओगे, आपकी IP एड्रेस लीक हो जाएगी, और जो आपके जो पास के लाइक थाना या फिर जो भी कोई लाइक पुलिस के कोई भी स्टेशन होगे, वहां पे इंफॉर्मेशन जाएगी और आपको उठा लेंगे भाई घर से। सो डू इट ऑन योर ओन रिस्क, और भाई मेरी मानो तो मत ही करो तो ज्यादा बेटर है, मत जाओ भाई डार्क बिल्कुल। वेब पे। भाई तो जाओ ही मत। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कोई भी एक नॉर्मल आदमी है, उसके लिए क्या डार्क वेब पे जाना गैर कानूनी है या फिर नहीं? या फिर ये केवल एक गलतफहमी है कि डार्क वेब पे जाना कोई अपराध है? देखो भाई, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन गिरा प्रखर भाई। तो हम्म। मैं एक चीज पहले, जैसे आपने आंसर पहले दिया था, आपने बताया कि भाई यहाँ पे लाइक काफी सारे लोग विजिट कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। तो पहली बात ये कि भाई देखो, गैर कानूनी तो नहीं है देखो वहाँ जाना। हम्म। जो आप वहाँ काम कर रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, डार्क वेब की भी दो कैटेगरी, एक डार्क वेब एक डीप वेब है।
तो डीप वेब एक्सेसिबल होता है, डार्क वेब एक्चुअली इतना एक्सेसिबल नहीं होता, उसके लिए एक अलग लिंक होती है। लेकिन जहां आपका क्वेश्चन आता है कि चलो वो तो कोई और चीज़ होगी, लेकिन मैं अभी आपका एक क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि डार्क वेब पे जाना गैर कानूनी है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन लाइक पता चली थी, डार्क वेब पर जाना भाई गैर कानूनी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक लाइक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है एक तरीके का, और उस पर लाइक उधर जो चीज़ें अवेलेबल हैं गैर कानूनी नहीं होती सारी की सारी। लेकिन भाई बहुत सारी जो वहाँ पे काम होते हैं वो अवैध गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि ड्रग्स है ना, और हथियारों का व्यापार, और लाइक गैर कानूनी चीज़ें बेसिकली। तो वहाँ जाना एक तरीके से इलीगल तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे काम होते हैं, तो भाई देखो सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, जिस गली जाना नहीं वहाँ का पता पूछ के करना क्या है। तो बिल्कुल सही गैर बात है। कानूनी नहीं है, लेकिन भाई वहाँ पे लाइक जो एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादातर गैर कानूनी होती है। और भाई चोर के साथ बैठोगे तो चोर ही कहलाओगे। तो भाई मेरी मानो, और भाई मैं आपको फिर बताऊंगा कि भाई डार्क वेब एक्सेस करना भाई आपको नहीं करना चाहिए। लाइक नॉर्मल पर्सन जिसके पास लाइक एक फोन है ना, आप वीपीएन कनेक्ट करोगे भाई लैग हो जाएगा आपका, पहली बात तो। बिल्कुल भाई। आप एक्सेस करने से पहले धर दिए जाओगे, अच्छा लगेगा, पीछे वीपीएन डिस्कनेक्ट हो गया फोन। तो वीपीएन मैं डिस्कनेक्ट हो गया। बताऊंगा भाई मत लो, ही करो आप। रियल लोकेशन भाई। तो तो भाई मेरा मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। बिल्कुल एक बिल्कुल मेरा भाई आपसे क्वेश्चन, आप बताओ तो ज्यादा बढ़िया बरकर भाई। जो बिल्कुल भाई। डार्क लाइक जब से टॉपिक सजेस्ट हुआ ये क्वेश्चन पूछना भाई मुझे, तो परखर भाई बिल्कुल मैं ये पूछूंगा आपसे कि डार्क वेब का यूज कौन लोग करते हैं, और इसके पीछे के जो मेन कारण होते हैं वो क्या होते हैं भाई। भाई, देखो मैंने पहले ही बताया था कि डार्क वेब का यूज मेनली दो लोग करते हैं, या तो वो क्रिमिनल है या फिर वो ऑफिशियल्स हैं। अब ऑफिशियल्स में काफी लोग आ जाते हैं, जैसे कि वो कोई मिलिट्री जनरल भी हो सकता है, कोई वो लेफ्टिनेंट भी हो सकता है, कोई हैकर भी, कोई एथिकल हैकर हो सकता है जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, या फिर वो कोई हम्म। एक टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है, उसका लीडर हो सकता है। अब मैं रीजंस बताता हूँ कि ऑफिशियल्स क्यों यूज करते हैं और टेररिस्ट क्यों यूज करते हैं। अब भाई, जो ऑफिशियल्स हैं वो इस चीज को इसलिए यूज करते हैं ताकि जो उनका डेटा है, या फिर वो जिस भी नेटवर्क पे जा रहे हैं वो सिक्योर रहे। पहली बात तो वो ऐसा नेटवर्क ढूंढेंगे कि जिस जिस नेटवर्क पे वो जाएं वो ऐसा नेटवर्क हो कि उसको कोई आम इंसान या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है वो एक्सेस ना कर पाए। तो इसीलिए सबसे पहले वो लोग डार्क वेब यूज करते हैं, क्योंकि उस पर एक भी कोई सी मतलब किसी को आप ट्रैक कर ही नहीं सकते, किसी को नहीं कर सकते आप ट्रैक। इवन जो एफबीआई है वो भी फिजिकली पता लगाती है, तब जाके किसी एक क्रिमिनल को पकड़ पाती है। वो हैकिंग के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू नहीं पकड़ पाती। और जो टेररिस्ट हम्म। होते हैं वो भी इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो मतलब मिलिट्रीज हैं या फिर कोई भी जैसे एफबीआई वगैरह उनको ना ट्रैक कर पाए। तो जो हम्म। ऑफिशियल्स है वो इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो, और जो टेररिस्ट हैं वो इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो लोग पकड़ने ना जाए। तो भाई ये होते हैं, ये दो मतलब पहलू हैं। और अगर आप बात करें कि तीसरे अगर आप ये पूछें, जैसे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सचिन भाई, कि अगर ये दो लोग ही यूज कर रहे हैं केवल मतलब हम्म। डार्क वेब का, तो डार्क वेब पे इतना डार्क ट्रैफिक वेब को। तो डार्क वेब पे इतना ट्रैफिक कैसे कि 95% डार्क वेब है और 5% नॉर्मल पीपल के लिए। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ, हम्म। इन लोगों के अलावा भी जो नॉर्मल लोग हैं जिनको इन चीजों में रुचि है, वो लोग भी उस डार्क वेब को विजिट करते हैं। अब जैसे आप जानते हो सचिन भाई, जो ड्रग्स होता है, वो ड्रग्स इतना महंगा जी भाई। क्यों है और इतना मतलब पॉपुलर क्यों है, क्योंकि भाई उसकी नीड है, काफी मतलब पॉपुलर है वो तो। अब आप उधर चले जाओ हाँ दवाइयों में यूज होता है, हर एक भाई, दवाइयों में। आप किसी भी स्ट्रेंजर वीडियो कॉल चैट पे चले जाओ, ठीक है, वहां पे फॉरेनर्स हम्म। ज्यादातर ड्रग कर रहे होते हैं, और कई जगह पे इलीगल भी है, ठीक है। इंडिया में भी काफी लोग करते हैं, लेकिन वो लोग घर में कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग खुलेआम नहीं कर रहे। अब जिन जिन कंट्रीज में खुलेआम चल रहा है ये ड्रग्स वगैरह, तो वो लोग उन लोगों को कहीं मतलब शॉप पे नहीं मिल जाएगा भाई ड्रग, कि हाँ भाई यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे यहाँ से ले लेता हूँ। वो लोग डार्क वेब का यूज करते हैं, इसलिए वहां हम्म। पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल ड्रग्स की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे आप जानते हैं यूएस में जो गन्स रखना अलाउड है, लीगल है, आपको कोई लाइसेंस अलाउ वगैरह, है हाँ भाई, हाँ लाइसेंस लीगल है। लाइसेंस वगैरह की ज्यादा हम्म। जरूरत नहीं होती वहां पे। तो
लोग जी ऐसे। एग्जैक्टली। अब जो आर्मर शॉप होती है, जो मतलब एम्यूनेशन की शॉप होती है, वो हर जगह नहीं होती, तो वो लोग डार्क वेब से मंगा लेते हैं। और तो और जो हम्म। कुछ लोग होते हैं जो असैसिन्स हायर करते हैं, आपको पता होगा असैसिन्स क्या होते हैं, सुपारी देना एक तरह से, है ना, तो उसके लिए भी काफी यूज होता है। जी हाँ भाई, तो यही मेरा आंसर रहेगा इसका। तो भाई आपने जैसे बताया इसमें असैसिन लाइक असैसिनेशन भी करवा हम्म। सकते हो, मतलब आप किसी हम्म। का बेसिकली अगर आपको किसी से खुंदक है तो आप असैसिनेटर हायर कर सकते हो। तो भाई हम्म। क्या मतलब सच में हो सकते हैं क्या भाई? मतलब काफी क्यूरियोसिटी सी हुई ये जान के मेरे को, भाई लाइक वैसे तो ऐसा कुछ भी हो ये रहा है सब ये इंटरनेट पे। वैसे तो ये सब चीजें इतनी पब्लिकली मतलब अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहां तक पता चला है कि हाँ भाई ये सब भी होता है। और जैसे कि आपको हम्म। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई, अब जैसे किसी ने असैसिन हायर किया, तो उसको वो लोग पेटीएम करके पेटीएम कर देते होंगे, तो भाई उससे तो पुलिस पता हम्म। लगा ही लेगी। तो ऐसा नहीं होता। हाँ वही तो। अब लोग हम्म। क्या करते हैं, जो मतलब असैसिन्स होते हैं या फिर जो भी ये इलीगल काम करते हैं, वो जो भी कस्टमर है उससे वो पेमेंट बिटकॉइन में लेते हैं। अब बिटकॉइन को ट्रैक करना अब बिटकॉइन को ट्रैक करना इम्पॉसिबल। ठीक अब है। आप बिटकॉइंस को ट्रैक नहीं कर सकते। तो वो लोग 2-3% बिटकॉइंस ऐसे, एक बिटकॉइन, दो बिटकॉइन ऐसे ले लेते हैं। तो हम्म। बिटकॉइंस पे ट्रांजेक्शन होता है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, नॉट हम्म। ओनली बिटकॉइन। क्रिप्टो तो क्रिप्टो को, हाँ, मैं मतलब एक हम्म, बिटकॉइन सबसे ज्यादा फेमस है, इसलिए मैंने बिटकॉइन का एग्जांपल लिया। फेमस है हाँ। बेसिकली बेसिकली नहीं नहीं हो सकता। क्रिप्टो को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए क्रिप्टो का यूज होता है। हम्म। और गाइस मैं आपको बता दूं क्रिप्टो कैसे वर्क करता है, कि जैसे आपने मेरे को पेटीएम करे तो आपके बैंक से सीधा मेरे बैंक में आते हैं, लेकिन बीच में जो है थोड़ा बहुत होता है। हम्म। लेकिन जो क्रिप्टो होती है गाइस, वो पता है कैसे काम करती है? जिसके पास भी वो क्रिप्टो था ना, वो सबके पास जाएगा बारी बारी, ठीक है, और सबके पास जाके फिर एंड में उस बंदे के पास जाएगा जिसको एक्चुअली वो चाहिए था। हम्म। तो उसको हम्म। ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। जी भाई। इसीलिए जैसे आप देखते होंगे कि जो लाइव काउंट चलता है, अगर कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके ये पास माइनिंग क्या होती है? हाँ भाई, माइनिंग ये देखो। माइनिंग वही तो होती है, हाँ हाँ, ऊपर सबके नीचे। सर्वर से होते हुए जाते हैं। सबके अब जो जैसे मेरे पास बिटकॉइन है, उसका प्राइस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अकाउंट के थ्रू काफी सारे बिटकॉइंस या फिर जो भी क्रिप्टो है वो फ्लो कर रहा है। तो इट्स अ फ्लो ऑफ लाइक हम्म। करेंसीज। अब जैसे मेरे पास एकदम से ज्यादा बिटकॉइंस की वैल्यू आ गई, अब मैंने उसी टाइम पे उसको विड्रॉ कर लिया। तो ऐसा नहीं है जिसके पास जाना था वो हम्म। नहीं जाएगा, वो किसी और के थ्रू चला जाएगा, लेकिन मेरा फायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐसे टाइम पे उसको एक्सट्रैक्ट किया जब उसकी वैल्यू ज्यादा थी। ये होता है। हम्म। हम्म। तो भाई मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये रहेगा सचिन भाई, कि मतलब कि क्या कभी किसी ने डार्क वेब पर कुछ खतरनाक देखा है? आपको आपके मतलब कोई कांटेक्ट में ऐसा कोई है जिसने कभी डार्क वेब विजिट किया हो और उसने कुछ खतरनाक देखा हो, या फिर क्या कोई किस्सा कहानी जो आपके अभी दिमाग में आ रही हो? या भाई बहुत सारी हैं भाई, प्रखर बहुत भाई आपको तो सारी। पता भी है। हाँ। हाँ मतलब पता तो है, हाँ भाई। मतलब ओके, तो तो उसमें से कोई मैं सबसे ऐसी पहले उसमें से कोई ऐसी कहानी जो मतलब हमारे दर्शकों को और जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, तो और क्यूरियोसिटी भी काफी हो रही होगी लोगों को जानने की। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि भाई जैसे प्रखर भाई ने पूछा कि कुछ डरावनी चीज देखी है क्या डार्क हम्म। वेब में, तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग डार्क वेब पे नहीं गए हैं, ठीक है। हम्म। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, और मैं आपको भी ये बोलूंगा, और प्रखर भाई और मेरा दोनों का सामने लाइक मिली आपको एक सजेशन रहेगा, मिली जुली सजेशन है कि भाई आप डार्क वेब पे मत जाना, ठीक है। हम्म। और अगर जहां तक बात रही कि भाई डार्क वेब पे कुछ देखा है, लाइक डार्क वेब पे नहीं देखा है, लेकिन हम्म। डार्क वेब की चीजें हमने सरफेस वेब पे देख रखी, जैसे एक हाँ। 4chan करके एक वेबसाइट आती थी पहले, आपको पता होगा। तो भाई 4chan वेबसाइट क्या थी, उस पे लाइक गोर वीडियोस काफी सारी भरी रहती थी, लाइक किसी का गला काट देना, है ना, लाइक ऐसी चीजें कि भाई मैं यहाँ पे लाइक डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो लाइक रुक जाएगी वाईटी डिमोनेटाइज हो के थ्रू। जाएगी। हम्म। तो आप समझ लो बेसिकली गोर वीडियो जो आप लाइक बेसिकली अ पोस्टमार्टम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जो नॉर्मल बंदा नहीं देख सकता। और जहां तक रही भाई बात डार्क वेब पे कुछ खतरनाक की, तो भाई जैसे कि प्रखर भाई ने पिछले क्वेश्चन में आंसर में बताया था आपने कि वहां पे इलीगल हथियारों की बिक्री होती है, ठीक है, एक्सटॉर्शन होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है।
तो भाई ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं, और साथ ही साथ जो बेकार चीज है, मैं लाइक इस चीज से सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा भाई प्रखर भाई, रेड रूम्स के बारे में आप बता रहे थे ओ कुछ जो इसी क्वेश्चन से भाई रिलेटेड है, तो उसके भाई बारे में बताएं आप पर। बिल्कुल भाई, तो जैसे सचिन भाई ने कहा रेड रूम्स एक टर्म मेंशन किया, तो जिसको नहीं पता रेड रूम्स क्या होता है, बेसिकली अगर अगर आप एडल्ट हो या फिर हमारी जनरेशन के हो तो आपको पता ही होगा भाई कि रेड रूम्स क्या होता है, क्योंकि सरफेस वेब पे भी इसके बारे में काफी सारी चर्चा होती है। काफी अब बात होती है। अ- अब भाई रेड रूम्स क्या है कि मैं बेसिकली इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक किसी भी इंसान को किडनैप करके कहीं से भी वो लोग ले आते हैं, जो भी वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, और वो रूम चारों हम्म। तरफ से बंद होता है, और एक 24/7 स्ट्रीम्स वेबसाइट्स पे चलती हैं। उसमें लाइव चैट होती है, लाइव डोनेशन, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो सुपर चैट वगैरह, वैसा सिस्टम होता है, लेकिन वहां पे क्रिप्टो में। हाँ क्रिप्ट वहां पे वो सब क्रिप्टो में हो रहा है, ठीक है। अब क्या हम्म। होता है कि वहां पे यूजर्स जाएंगे, ठीक है, और वो लोग पेमेंट करके सुपर चैट करके जो वो लोग बोलेंगे वो लोग करेंगे उस सब्जेक्ट के साथ। अब जैसे हम्म। अब कुछ लोग साइकोपैथ होते हैं भाई, उन लोगों को ये सब चीज देखने में मजा आता है। अब और मान लो किसी पे वो पैसा भी है उस पे, अब मान लो उसने एक बिटकॉइन दे दिया जो कि अभी 52 लाख के आसपास का है, और लोग देते हैं। मान लो किसी ने एक बिटकॉइन दिया और उसने कहा कि भाई वो आदमी हो, उसको ये कर दो, उसका ये कर दो, वो चीज वो लोग लाइव ऑन कैमरा करते हैं। और कुछ कुछ फुटेजेस एग्जैक्टली। बाहर भी आई हैं सरफेस वेब पे, जो कि मतलब वेबसाइट्स पे पड़ी हुई हैं, जो अनसेंसर्ड हम्म। वेबसाइट्स हैं उस पे पड़ी हुई है। आप इनकॉग्निटो वगैरह पे जाके सर्च करोगे तो शायद आपको एक आध वीडियो मिल भी जाए, लेकिन मतलब, और ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत ही चीज, देखना भाई, भाई मैं बिल्कुल एक सजेस्ट हफ्ते नहीं तक करूंगा, खाना नहीं खा पाओगे। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आप हम्म। लोग देखें। और जो ये बात मैं कह रहा हूँ कि रेड रूम्स, इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि रेड रूम्स असली है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये बात सामने आई है तो भाई कहीं ना कहीं तो ये चीज चल रही होगी, और किसी ना किसी के दिमाग में तो एग्जैक्टली ये भाई। चीज आएगी भाई। और आएगी नहीं भाई, आप खुद सोचो ना प्रखर भाई, लाइक इतना सब कुछ तो हो रहा है डार्क वेब पे, ड्रग सेलिंग, गन और असैसिनेशन हायर, और लाइक सारी अवैध चीजें हो रही हैं, तो भाई इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा हम्म हो सकता है भाई, ये सब बेसिक चीजें। भाई, जिस तरह की ह्यूमन काइंड जा रही है जिस तरफ, उस तरह से तो मुझे लग रहा है कि भाई ये चीजें भी हो सकती हैं। अब भाई डार्क वेब का छोड़ो, आप अभी देख लो कैलकाटा केस देख लो, उसके बाद के अभी ये हम्म। सारे केसेस देख लो जो अभी हुए हैं बच्चियों के साथ। बच्चियों छोड़ो भाई, मैं तो ये देख के हैरान हूँ, एनिमल्स के साथ, सोच सकते हो आप, एनिमल्स के साथ, मुर्गी, कुत्ता, भाई मतलब जहां तक आपकी सोच नहीं जा सकती ना, वहां तक गिर चुकी है जो ये ह्यूमन काइंड है। सचिन भाई मेरा क्वेश्चन आपसे हम्म। अगला ये रहेगा कि क्या कभी डार्क वेब से जुड़ी हुई कोई बड़ा घोटाला या फिर अपराध सामने आया है? मतलब किस तरीके, जैसे आपको पता है कि डार्क वेब पे काफी क्रिमिनल्स वगैरह, काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी होती हैं, तो इससे बड़ा कोई हम्म। घोटाला या फिर मतलब कुछ ऐसा किस्सा आपके जहन में है, आपके मतलब अभी दिमाग में आया है जो आप शेयर करना चाहोगे? जैसे कि आपने बताया कि कोई लाइक कांड सामने आया, तो सबसे पहले तो भाई आपने अल्फाबे की एक वेबसाइट बताई थी, देखो वो तो है ही है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में हो रहा है, लाइक जो इंडिया में पता चला, तो एक लाइक कोई टीचर थे जो अपने स्टूडेंट्स की जो वीडियो थी वो डार्क वेब पे डालते थे, और लाइक और काफी लीगल चीजें करते थे। और आए दिन लाइक अगर आप सर्च करोगे डार्क वेब थिंग्स इन इंडिया, तो आप देखोगे कि भाई इंडिया में भी धीरे धीरे काफी ज्यादा लोग जो है डार्क वेब पे जाके चीजें अपलोड कर रहे हैं और ट्राइंग टू मेक मनी विद दैट थिंग, जो कि मेरे हिसाब से भाई ठीक नहीं है। देखो बुरे का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होगा, चाहे आप कितना भी बचने की कोशिश कर लो, कर्मा भाई रियल है, ठीक है। आप मुझे एक आदमी बता दीजिए लाइक जिसने ऐसा कुछ किया और वो सफल हुआ हो। बिल्कुल नहीं भाई। बहुत ही लाइक बहुत ही ऐसे कम लोग देखने के लिए मिलेंगे, और जो होते भी हैं भाई वो कहीं से खुश नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि भाई ऐसे पैसे से अच्छा होगा कि भाई आप पैसा ही ना कमाएं, आप बेरोजगार रहें, विच इज वे बेटर भाई, आपको एटलीस्ट सरकार सुविधा दे देगी। लेकिन भाई ये करोगे तो फिर भाई अगर आप पकड़े गए तो देन कोई नहीं है भाई, फ्यूचर ही नहीं है फिर आपका, लाइक यू आर बेसिकली अ डेड पर्सन विद लाइक बोन्स एंड स्कल्स, क्योंकि बिल्कुल आपको कोई सही बात फ्यूचर कह ही रहे हैं नहीं है भाई, फिर। सचिन भाई ये जो बैठे हैं ना मेरे बगल में, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
We are like थैंक यू भाई। we are physically separated, but digitally we are here, guys. You can see. एग्जैक्टली भाई। हम्म, You guys are also digitally with us बिल्कुल भाई। बिल्कुल Let us बिल्कुल know in comment section भाई, what do you think about that? तो बिल्कुल। तो प्रखर भाई, जैसे कि आपने बताया कि क्या नाम कहते हैं कि डार्क वेब पे इतनी सारी इलीगल चीजें होती हैं, है ना? हम्म। तो मेरा क्वेश्चन भाई ये रहेगा कि अगर भाई इतनी ज्यादा इलीगल चीजें वहां पे चल रही हैं ना, ड्रग सेलिंग और लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग डीलिंग वगैरह वगैरह, और लाइक क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह, तो भाई इसको गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती है? तो भाई ये क्वेश्चन काफी अच्छा है आपका। तो मैं पहले पहले बता देना चाहता हूँ कि डार्क वेब की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने टॉर का जो था वो इन्वेंट किया था। ये ब्रिटेन की ही देन है ये सब, जो कि ब्रिटेन अपने आर्मी ऑफिशियल्स के लिए यूज करता था, मतलब इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। तो भाई बेसिकली मिलिट्री में। मिलिट्री में, हाँ। अब आप ये कह रहे हो कि हम्म। डार्क वेब को बंद क्यों नहीं कर देते, तो भाई सबसे पहली बात, डार्क वेब केवल एक कंट्री में नहीं है। इट इज यूज बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्रीज, ऑल ओवर द मिलिट्रीज, ऑल ओवर द गवर्नमेंट। कुछ कुछ गवर्नमेंट जो हम्म। कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो डार्क वेब के थ्रू ही पास ऑन की जाती हैं। और जैसे कि आप कह रहे हो हम्म। कि डार्क वेब को ये क्यों नहीं कर देते बंद, तो सबसे पहली बात भाई, जो इसके सर्वर्स हैं वो किसी को नहीं पता कि कहाँ से कहाँ पे है। किसी को भी नहीं पता। अब जो ये सर्वर्स हैं ये हर एक कंट्री में है। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो मिलिट्री जो भी करती है, मिलिट्री सैटेलाइट्स होती है, मिलिट्री कम्युनिकेशंस होती है, इनके लिए इनकी खुद के सर्वर्स होते हैं, खुद के इनके लिए सब कुछ होता है। अब जो ये पब्लिक के लिए सर्वर्स होते हैं, अब जैसे आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है भाई, कोई बीजीएमआई खेल रहा है तो हम्म। उसका सर्वर मुंबई में है। तो ऐसे ही अपनी कोई मिलिट्री, अपनी जो आर्मी है या फिर एयरफोर्स है, इनके सर्वर्स भी अलग होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं डार्क वेब पे। हम्म। अब डार्क वेब को आप कह दो हटाना, तो भाई डार्क वेब को अगर हम लोग हटा देंगे तो काफी सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल और काफी सारी ऐसी ऑफिशियल चीजें जिनमें जिनमें मतलब जो नहीं हो पाएंगी बेसिकली। और अगर आप कहते हो कि भाई डार्क वेब को बंद कर दो, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डार्क वेब केवल इंडियंस के सर्वर से नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। उसके सर्वर्स को कहीं से भी कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो ये बात है। हम्म। तो बेसिकली ये एक अच्छे कॉज के लिए चालू करी गई थी चीज, लेकिन जो हाँ आगे चल के हाँ, हम्म। ये एक अच्छे कॉज के लिए चालू सही हुई है। थी, लेकिन गलती ये हो गई कि कहीं से ये बात लीक हो गई कि एक टॉर नाम का ब्राउजर है। और उस टॉर नाम के ब्राउजर को क्या किया कंपनीज ने, जो ब्राउजर कंपनीज है, उसको पब्लिक कर दिया। अब जैसे ही ये चीज पब्लिक हुई, तो भाई पब्लिक का तो होता ही है कि यार ये कोई नई चीज है, हाँ, इसको नई देखते हैं। चीज आई है भाई चर्च। अब जैसे ही ये चीज जो क्रिमिनल्स थे या फिर टेररिस्ट के थे, इनके दिमाग में आई कि भाई ये चीजें तो मतलब मिलिट्रीज के द्वारा यूज की जा रही है, ऑफिशियल्स के द्वारा यूज की जा रही है, और इसको इसमें तो कोई किसी को ट्रैक ही नहीं कर सकता। तो भाई उन्होंने इस चीज को हम्म। एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, और उन्होंने इस चीज को का काफी मिसयूज किया, जो आज तक कंटिन्यू है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे होगे गाइस कि मतलब तो 5% सरफेस वेब कैसे है और 95% डार्क वेब कैसे है, तो भाई आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो हम्म। सरफेस वेब है ना, इससे कई साल पहले डार्क वेब आ चुका है। जब सरफेस वेब नहीं था तब डार्क वेब था। तो अब जैसे हम्म। सरफेस वेब काफी डेवलप कर रहा है, तो गाइस सोचो इतनी तेजी से उस टाइम जब डेवलपमेंट हुआ होगा, इससे 3-4 गुना ज्यादा तेज डेवलपमेंट हुआ था। और सरफेस वेब के 10-15 साल या फिर 20 साल पहले से, तो भाई उसका तो बड़ा होना लाजमी है ही। भाई बड़ा होना भी, और ये तो हम देख पा रहे हैं ना, गूगल अपडेट्स वगैरह बिल्कुल आते आते एंड सारी चीजें हम लाइक देख रहे हैं। तो हमको तो यही दिख रहा है, तो हमारे लिए तो यही है जो चीज हमने देखी नहीं, बिल्कुल हम तो उसे इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। एंड भाई जो हम इतनी सोच। सारी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, 5% हाँ लाइक गूगल पे, जो कि सिर्फ 5% है आपने बताई प्रखर भाई, और जो बिल्कुल। 95% है वो डीप और डार्क वेब में ही अवेलेबल है। हम्म, बिल्कुल। तो भाई डैम भाई। आप सोच सकते हो कि सरफेस वेब अगर अर्थ है, तो डार्क वेब सूरज है। इतना बड़ा है डार्क वेब। आप समझ सकते हो कि मतलब। डैम भाई, और इतना पिद्दी सा। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि सूरज और धरती कितने बड़े हैं, तो एक मटर का दाना अगर वो है, क्या बोलते हैं, अर्थ है, तो एक 1 स्टोरी बिल्डिंग सूरज है।
ऐसा। तो भाई एग्जाम्पल दे दिया भाई ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सचिन भाई, जो ये डीप वेब है और जो डार्क वेब है, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था, इसमें क्या फर्क है? लोग हम्म। अक्सर इन दोनों के ही मतलब इन दोनों को ही दो एक ही समझते हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये हाँ दोनों चीजें अलग अलग हैं? भाई, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि अगर आप डीप वेब अगर देखोगे, तो डीप वेब में बेसिकली होता क्या, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। डीप वेब में क्या रहता है कि आपकी जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, है ना, और हम्म जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन वगैरह हो गई, तो ये गाइज आपको क्या लगता है अपना डेटा वगैरह कहाँ स्टोर करेंगी? विच इज द सेफ प्लेस फॉर देम? हम्म। भाई मैं सरफेस सोचता हूँ। वेब पे देखो, आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, हम्म। और जो भी डीप वेब पे जाती है उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। लेकिन जो डीप वेब होती है उधर क्या रहता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, यहाँ हम्म तक कि बताया जाता है गांधी जी के जो साइंस वगैरह सिग्नेचर्स वगैरह है, सुभाष चंद्र बोस की जो हिटलर के साथ मीटिंग है, उसकी कई सारे जो राज है आज भी डीप वेब के अंदर छुपे हुए हैं, जो गवर्नमेंट वगैरह ने छुपा रखे हैं, है ना। तो बेसिकली डीप वेब क्या है कि जो आपकी कंपनीज वगैरह मोस्टली यूज करती हैं, और यहाँ पे ये डार्क वेब से थोड़ा सेफर साइड होता है। यहाँ पे कुछ खुफिया चीजें होती हैं और जो कि आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं होती है। अच्छा, तो ठीक आप है, मतलब ये कहना चाहते हो कि इसको केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही कर सकता है एक्सेस? एग्जैक्टली भाई। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी लिंक के थ्रू चले जाओगे। यहाँ पे बेसिकली एक खुद का एक लिंक होता है बेसिकली, जो लाइक कंपनीज वगैरह बिल्ड करती हैं अपनी तरफ से, और एक तरीके से खुद का सर्च इंजन होता है, जो जब आप डीप वेब में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे खुद ही की लिंक होती है, जहां पे आपको आईडी पास से लॉगिन करना होता है। हम्म तब कहीं जाके आप जो है डीप वेब एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें अब डार्क वेब की, तो डार्क वेब का सिंपल होता है, टॉर ब्राउजर खोला, डक डक गो वेबसाइट खोली, देन वहां पे आप जो है डार्क वेब की एक स्पेसिफिक लिंक होती है, वो पेस्ट करते हैं, तो आप वहां पे जाके जा सकते हैं डायरेक्ट। वो भी आपको मिल ऐसी इजीली नहीं मिलेगी, आपको सर्च करना पड़ेगा। और मैं अगेन भाई बता देता हूँ, गलती से मैंने यहाँ पे बता दिया, परखर भाई ये पार्ट काट देना, हम्म ठीक है, इनको सालों को पता चल गया है, वरना ये जाएंगे, ये भी पार्ट हम्म काट देना। तो भाई सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि डार्क वेब कैसे एक्सेस होता है, कि होता क्या है कि आपको सबसे पहले टॉर डाउनलोड करना होता है, और टॉर डाउनलोड करके डक डक गो करके एक वेबसाइट होती है, उधर जाना होता है। डक डक गो जाके जब आप गूगल क्रोम वगैरह पे कहीं पे भी सर्च करेंगे, सरफेस वेब पे अवेलेबल है डार्क वेब की लिंक, तो वहां पे अगर आप जाओगे तो क्या नाम कहते हैं, वहां पे जब आप जाओगे तो डार्क वेब की आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी लिंक। एंड हम्म देन जब आप उस लिंक को उठा के डक डक गो पे डालोगे टॉर ब्राउजर के अंदर, तो आप देखोगे कि उस वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है। ये सिंपल होता है। आप अब डार्क वेब पे हो, तो आप अब ऐसे नहीं जा सकते, आपको पहले वीपीएन लगाना होता है अपने मोबाइल के अंदर, जो कि बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई आप जाना वहां पे, ऐसी किसी वेबसाइट पे भी जाना। तो बेसिकली फंडा ये होता है कि डीप वेब वो वेबसाइट होती है जहां पे आप आईडी पास के थ्रू, या फिर थोड़ा डीप वेब थोड़ा सेफर साइड होता है मेरे ख्याल से। लेकिन जो डार्क वेब है वो आप समझ ही सकते हैं भाई। हम्म तो काफी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों डार्क और डीप वेब में। दोनों वेब्स काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। बिल्कुल भाई, मतलब आपने बहुत अच्छे से बताया। तो पहले मैं भी मतलब कंफ्यूज रहता था सचिन भाई, कि मतलब जैसे नाम नाम भी वैसा है, डीप वेब डार्क वेब, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये दोनों चीजें कोलिंग है, इंटरकनेक्टेड है। लेकिन हम्म अब पता चला कि मतलब ये हम्म चीजें बिल्कुल ही अलग है। जो डार्क वेब है वो एकदम अलग जोन है, और जो डीप वेब है वो बिल्कुल अलग जोन है। एग्जैक्टली जैसे सरफेस लेवल वेब है, जो जहाँ पे हम और आप जो वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं, ये तो भाई डार्क वेब का मेरे ख्याल से, जैसा कि आपने बताया भाई, 1% भी नहीं होगा। हम्म। पांच और परसेंट यूट्यूब पे तो भाई डेली कितनी सारी वीडियोस डलती हैं। बिल्कुल भाई। अभी सचिन भाई, बहुत सारी मतलब ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे 24x7 कुछ ना कुछ नया डेटा अपलोड हो रहा है। जैसे कि विकिपीडिया है, हम्म या फिर जो गूगल सर्च इंजन है, उसमें भी मतलब हर सेकंड कुछ ना कुछ नया सर्च हो रहा है। या फिर कोई भी पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे भी हर सेकंड कोई ना कोई नई वीडियो अपलोड कर रहा है, या फिर फोटो अपलोड कर रहा है। पर भाई जैसे डार्क वेब का भविष्य क्या है, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर इसको क्या रहेगा इसका फ्यूचर? भाई डार्क वेब का भविष्य,
देखो भाई, ये एक ऐसी चीज है हम्म। ना जो सबको पता है कि ये नुकसानदायक है और इस पे जाना सेफ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई बंद भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप? हम्म। ये एक तरह से अमर चीज है। जब तक ह्यूमन काइंड खत्म नहीं होगी ना भाई, तब तक डार्क वेब भी खत्म नहीं होगा। और मुझे तो ये लगता काफी है बड़ा कि स्टेटमेंट है भाई ये। भाई बिल्कुल सही बात है, और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर ऐसा ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि एकदम से ह्यूमन काइंड, जितने ह्यूमंस है एकदम से वो मर जाएं, तब भी भाई डार्क वेब एक ऐसी हम्म। चीज है जो मतलब 24/7 रन बाय सर्वर्स और लाइक सुपर कंप्यूटर्स। तो ये चीज ह्यूमन काइंड के बाद भी चलती रहेगी। जनरेशन्स आएंगी जाएंगी, लेकिन डार्क वेब बंद नहीं होगी भाई। ये एक क्लियर स्टेटमेंट है। तो सचिन भाई, मेरा आपसे इस पॉडकास्ट का लास्ट जो सवाल रहेगा वो मैं ये पूछना चाहता हूँ हम्म। कि डार्क वेब पर जाने का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो क्या होता है, और क्या ये सामान्य जो मतलब सरफेस लेवल इंटरनेट है उसके मुकाबले ये क्या ज्यादा खतरनाक है? भाई सबसे पहले तो डार्क वेब पर जाने वाला मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव होता है किसी भी व्यक्ति पर, वो उसके ऊपर निर्भर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि आप किस माइंडसेट के साथ जा रहे हो, क्योंकि आप नहीं बता सकते ना भाई कौन सा ह्यूमन कैसा है और क्या है। लाइक कईयों के अंदर आप अब ऐसे समझ लीजिए, कईयों को सोना बहुत पसंद होता है हम्म। एंड कई लोगों को नींद भी नहीं आती और ना उनको सोना पसंद है। ठीक है, कई लोग लेजी होते हैं, कई लोग काफी एनर्जेटिक होते हैं। तो उसी प्रकार से कई बंदों को ये सारी चीजें अच्छी भी लगती है, इंटरेस्टिंग भी लगती है, और कई लोगों को डिस्कस्टिंग भी लग सकती है। हम्म। तो ये तो उनके अपने अंदर की वो हो गई कि भाई वो क्या सोचते हैं अपने बारे में। और जहां तक बात रही भाई कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव की, तो भाई अगर देखो, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हो मेरे और प्रखर भाई की तरह व्यूवर्स, और आप जाते हो डार्क वेब एक्सेस करने, तो आपके ऊपर जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा पास के थाने का। क्योंकि मैं आपको एक चीज ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि भाई ये चीज सेफ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेफ नहीं भाई। ये नीचे कमेंट्स में लोग कह रहे थे, और इंस्टाग्राम पे हमारे पास लोग कह रहे थे कि भाई डार्क वेब के ऊपर बनाओ, काफी सारे लोग बना रहे हैं, और हम आपके व्यू पॉइंट्स जानना चाहते हैं। तो भाई हमने एपिसोड किया हम्म। और प्रखर भाई ने भी सजेस्ट किया था। तो देखिए भाई, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि अगर आप इसके ऊपर जाते हैं डार्क वेब के ऊपर, तो आपके ऊपर सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि भाई दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हम्म। आप सोचते हो कि भाई अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हो, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, और आप सोच रहे हो कि भाई मैं जाऊंगा यूट्यूब की तरह कोई वीडियोस वगैरह देख लूंगा, तो वो वैसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई। डार्क इट्स वेब पे टोटली आप ये सोच टोटली लो, डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट थिंग या। और अगर आप डार्क वेब पे जाते हो, आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी कि भाई होम रेमेडीज, है ना, व्लॉग्स। वहां पे आपको लाइक सबसे जो कम डार्क चीज देखने के लिए मिल सकती है, वो देखने के लिए मिल सकती है किडनैपिंग वीडियोस। सबसे ठीक है, भाई लोग ये कैसे बात किडनैप बिल्कुल हो सही रहे कह हैं। रहे हो। ये बात मैं हाईलाइट भी करना चाहूंगा। और ये बात मतलब गांठ मान लो, अगर आपको सबसे मतलब कम खतरनाक चीज होगी, वो आपको मतलब किडनैपिंग या बीटिंग देखने को मिल सकती है बस। ये सबसे कम खतरनाक चीज है। हम्म। डार्क वेब की। हम्म। और और फिर आप एकदम ही एक्सट्रीम जाओगे, तो भाई एक्सट्रीम में तो फिर आप, भाई मैं एक्सट्रीम में तो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं भाई करना मैं चाहता। सच बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत अगर हम इसके बारे में बात करें ना, तो एक्सट्रीम में तो कोई इंसान ज्यादातर भाई 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा एक्सट्रीम में। 2 मिनट भी नहीं। नो चांस भाई, नो चांस। अगर आप भाई लाइक नॉर्मल इंसान हो भाई, तो मेरे को तो नहीं लगता भाई आप लाइक एक वीडियो भी पूरी कंप्लीट देख पाओगे। क्योंकि नहीं देख पाओगे भाई। लाइक हम्म। लिटरली आप कैसे किसी को ऐसा देख सकते हो अधमरी हालत में, जो चल भी नहीं पा रहा है एंड 10 लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं लाइक नोकेली चीजें लेके। अब तो अब दिस इज अब अगर टोटली अब अगर डिफरेंट थिंग। आप कह रहे हो, आप लोग सोच रहे होगे कि लाइक अगर नहीं जाना चाहिए, तो आप लोगों हम लोगों को कैसे पता कि ये सब चीजें होती हैं? तो भाई देखो, हम लोगों ने जो भी ये सब जाना है ना, वो सब सरफेस लेवल पे जाना है, या फिर कोई आर्टिकल्स। सरफेस लेवल पे जाना है। भाई कोई आर्टिकल्स पढ़े हमने, यूट्यूब मतलब वीडियोस देखी हैं काफी सारी, जो लोग गए हैं उन लोगों के द्वारा सुना है हमने। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग गए, हम लोग नहीं गए, बिल्कुल भी नहीं गए। आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि मतलब आप लोग जाओ, ये भी हम लोग बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ मतलब हम लोग यही आपको बोलना चाहते हैं कि डार्क वेब एक ऐसी चीज है जहाँ पे किसी भी एक नॉर्मल इंसान को या फिर एक नॉर्मल पर्सनैलिटी को नहीं जाना चाहिए। और जो भी ये काम करता है या फिर कोई भी आपको प्रेरित कर रहा है ये सब चीजें करने के लिए, तो भाई उससे दूरी बना लो पहली बात तो। वो बिल्कुल गलत संगत में है, आपको भी गलत संगत में डाल देगा।
एग्जैक्टली और आपकी बस उससे दूरी डेस्टिनेशन, बनाओ। आप लोगों को लगता होगा हमारी डेस्टिनेशन भाई कहीं बहुत बढ़िया हेवन में होगी, है ना, मतलब विला में बैठे होंगे भाई, ये सब करके हम लोग ये वीडियो। भाई आपकी डेस्टिनेशन होगी आपके पास वाला थाना, लिख के ले लो, पास वाला थाना आपकी डेस्टिनेशन एग्जैक्टली होगी। आई मैं कंफर्म करना चाहूंगा, इनकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल भाई। तो काफी लंबा पॉडकास्ट हो गया, शायद रैप अप करते हैं प्रखर भाई। बिल्कुल हाँ, भाई। तो इसी के साथ तो तो इसी के साथ हम लोग आपके तो इसी के साथ हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि तो इसी के साथ गाइज हम लोग इस पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं, और आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, और इससे आपको काफी समझने को मिला होगा कि व्हाट इज डार्क वेब। और किसी ने सजेस्ट किया था ये हमारे कमेंट सेक्शन में, इसलिए हमने सोचा कि डार्क वेब पे बनाएं। और मेरा एक दोस्त है ऋषभ चौधरी, उसको भी मैंने बताया था कि भाई वो डार्क वेब का पॉडकास्ट आ रहा है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड था कि भाई हाँ देखूंगा, जरूर देखूंगा। अब शायद वो घर पे बैठ के देख रहा हो जब मैं कॉलेज में हूँ। तो भाई लाइक कर दे तू, स्टोरी पे भी डाल दियो, ठीक है। शेयर कर देना भाई, ये सब भाई। तो इसी के साथ तो भाई आप करिए। रैप अप करते हैं भाई। भाई सॉरी, आप करिए। लाइक आप करिए आप करो भाई, आप करो। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। हम्म। तो भाई सबसे पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस पॉडकास्ट के लिए, ठीक है, थ्रू आउट दिस वीडियो। और ये एक ऐसी चीज है लाइक जो कि ज्यादातर लोगों को इस सब चीजों के बारे में नहीं पता। तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई इसके बारे में लाइक बात की जाए, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाई जाए, क्योंकि हर चीज अगर गलत टॉपिक भी अगर उसके बारे में बात हो रही है, जरूरी नहीं कि उस चीज को प्रेरित करने के लिए बनाई जाए, क्या पता वो उस चीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी करी जा सकती है। बिल्कुल भाई। तो ये अवेयरनेस की वीडियो है। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो भाई सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत आपने बहुत इतना धन्यवाद। लंबा हमारा पॉडकास्ट सुना, सबसे पहले तो धन्यवाद भाई। और दूसरी चीज भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, दिस इज माइंडफुल माइक्स रैपिंग अप।